Focus on one thing at a time. Don't go after too many things at the same time. If you will chase two goals at the same time, then you won't be able to achieve either of them. अगर अचीव हो भी रहा है देन अपने गोल से गलत सेट किया, मेडिकल गोल सेट किए. अगर आपको बेस्ट बनना है देन जो एवरेज पीपल कर रहे हैं वो नहीं करना है. इट्स दैट सिंपल. इफ यू वांट टू बी द बेस्ट देन स्टॉप डूइंग व्हाट मोस्ट पीपल अराउंड यू डू. जो आपके पास जो पीपल है, जो 97-98% लोग हैं, वो जैसे खा रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं, जस्ट चेंज द स्टाइल. अब ये नहीं कि एकदम मैड होके अलग ही चीज़ें करने लगे. मतलब अलग चीज़ें करनी है लेकिन अच्छी चीज़ें, प्रूवन चीज़ें. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक्स रीड करो, ऐसी अच्छी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस देखो जिससे आपको नॉलेज मिले कि क्या कैसे करना है. पूरा फोकस एक टाइम पे एक ही चीज़ पे लगा दो जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पा सको. जो मेन थिंग है उस पर ध्यान देना है, एडिशनल थिंग्स पे नहीं. जैसे कि मेरा एक दोस्त था पहले, अभी भी है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट उसने मुझे कहा कि भाई मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड अगले दिन मैंने देखा वो 3 से 4 किलो प्री वर्कआउट, प्रोटीन पाउडर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिया. मैंने उसको बोला भाई ये सब क्या है? बोला भाई जिम जा रहा हूँ मैं कल से, प्रोटीन तो खाना पड़ेगा ना. बोला व्हाट? भाई पहले मैंने बोला तो पहले जिम जा, प्रोटीन डाइट से कंप्लीट करने की कोशिश कर. अगर फिर भी नीड बची, फिर भी अगर तुझे लगा कि हाँ यार मेरी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल खाने से नहीं पूरी हो रही, तब तुझे प्रोटीन लेना था. तो लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं जिम जाऊँगा, इसकी ज़रूरत है. फिर 1-2 महीने बाद मेरे उससे बात हुई तो उसने मुझे कहा यार कि प्रोटीन खाने से तो कुछ होता ही नहीं है. मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? उसने बोला यार ऐसे 1-2 महीना था, प्रोटीन में जिम तो नहीं गया लेकिन डेली प्रोटीन पिया, कुछ फर्क नहीं है. मैं बोला भाई पागल है क्या? द मेन थिंग हियर वाज गोइंग टू द जिम. वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसके साथ एडिशनल थिंग थी वो प्रोटीन कंज्यूम करना. वो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो मेन थिंग कभी भी नहीं थी. जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक 40-40 डाइट और स्लीप को दे देते हैं एंड 20% एक्सरसाइज को देते हैं. बट मेरे भाई एक्सरसाइज यहाँ पे एक मेन कंपोनेंट है. मैं ये नहीं कह रहा कि डाइट और स्लीप की इंपॉर्टेंस नहीं है. डाइट एंड स्लीप बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल. बट बिना एक्सरसाइज के अगर आपकी नींद बहुत ही अच्छी है एंड आप डाइट बहुत ही अच्छी ले रहे हो तो यहाँ हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बट मसल गेन तो कभी भी नहीं होगी, लाइफ में नहीं होगी. बट बिना डाइट एंड स्लीप के भी अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल गेन होगी, फॉर श्योर होगी. और वो अच्छी बॉडी आएगी कि नहीं, एक अच्छा लुक आएगा कि नहीं, बट मसल गेन तो होगी मेरे भाई. तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है? एक्सरसाइज करना. तो ऐसे अपने मेन कंपोनेंट को ढूंढो कि मेन चीज क्या है जो मैं करूंगा. मैं नहीं कह रहा कि एडिशनल थिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो. हाँ, जैसे कि डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप, ये तीनों एक साथ जाते हैं. ये तीनों एक साथ जाते हैं ना, ये तीनों जब साथ में होंगे तभी अच्छी बॉडी बन पाएगी. बट इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो वर्कआउट ही है एंड वर्कआउट ही रहेगा. सेम वे आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी लाइफ में मेन कंपोनेंट क्या है. अभी वो वन थिंग क्या है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ का. भी आप कोई एक एक्सपेक्ट को पकड़ो एंड उसी पे फोकस करो. इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी एनीथिंग. अगर आप अभी अपने टीनेज की एज में हो, 20s में हो, देन आई विल रिकमेंड यू कि फाइनेंस को पकड़ दो एंड उसी पे पूरा ध्यान दो. एंड बाद में धीरे धीरे हेल्थ वगैरह पे ध्यान देना. एंड अगर आप अभी मिड 30s 25 पे हो एंड ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हो देन हेल्थ पे ध्यान दो ब्रो. हेल्थ इज वेल्थ. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइनेंस को पकड़ लिया, जैसे कि मैंने अभी फाइनेंस को पकड़ लिया, तो उसमें मेरा एम क्या है? यूट्यूब पे वीडियो बनाना. मेरे लिए अभी मेन कंपोनेंट क्या हो गया? द वन थिंग क्या हो गई? वीडियो रिकॉर्ड करना. ये मेरे लिए अभी वन थिंग है जिसमें मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूँ. एंड इसके साथ कुछ एडिशनल थिंग्स भी हैं, जैसे कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का यूट्यूबर हूँ. अगर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद ही नहीं करता देन हाउ कैन आई टीच यू गाइस? सो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें करना अनिवार्य है. वर्कआउट, मेडिटेशन, भक्ति, बुक रीडिंग, लर्निंग एंड ऑल डेट सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड पब्लिक स्पीकिंग को भी और इम्प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. सो सारी एडिशनल थिंग्स हैं. बट मेरा मेन थिंग क्या है? मेन थिंग है मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना. अगर मैं वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट की, भक्ति भी कर रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ, बट अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा देन इट्स ऑफ नो यूज. मतलब मैं खुद की लाइफ तो कुछ हद तक इम्प्रूव होगी बट वो ऑल दैट स्टफ आर एडिशनल. मैं अर्निंग नहीं कर पाऊंगा और बिना पैसों के मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि या एट सम पॉइंट मुझे अच्छी डाइट के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, अच्छा जिम ट्रेनर चाहिए, अच्छा जिम चाहिए तो ज़्यादा पैसे चाहिए, बुक्स खरीदने तो पैसे चाहिए, कोर्सेज खरीदने तो पैसे चाहिए. हाँ, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो करनी है तो उसके लिए पैसे नहीं चाहिए. वो 10, 20, 50 की बुक आती है, वो मन से कर सकते हो. हाँ, वर्कआउट, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी आप बिना पैसों के कर सकते हो. जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, कम पैसों में कर रहा हूँ, बट एट सम पॉइंट मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी. एंड ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ बट मोर मनी कुड इक्वल टू मोर रिजल्ट्स. So yeah, so for me, the one thing paying is recording a video. So figure out what's your one thing. Here's an actionable step. Today, find out like अपनी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट पे आप सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हो. फॉर मी इट वॉज फाइनेंस.
फॉर यू इट कुड बी फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग। ये फाइंड आउट करो, देन जर्नल करो कि क्या आपको लगता है क्या चीज़ इसको ठीक कर सकती है। फाइनेंस के लिए आपको क्या जॉब करनी है, या फिर बिजनेस खोलना है, या मेरे तरह एक यूट्यूबर बनना है, या फिर अगर रिलेशनशिप खराब है तो बुक रीड करनी है, इस पे क्या करना है, किससे एडवाइस लेनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कि कोर्स परचेज करना है, कोई कोर्स परचेज करना है। एंड अगर हेल्थ खराब है तो कैसा वर्कआउट प्लान होगा, जिम जाना है, कैलिस्थेनिक्स करना है, कोई मार्शल आर्ट्स क्लब को ज्वाइन करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपन यू कि क्या करना है क्या नहीं। बट एक्शनेबल स्टेप है कि सोचो, एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, थोड़ा सा फोन को साइड कर दो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ मेरे भाई। ये काम जरूर करो, यू विल थैंक मी लेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट वॉज वैल्यूबल फॉर यू। एंड एज यू ऑल नो कि मैं एक मिशन पे हूँ। मेरा मिशन ये है कि मैं 15 सितंबर 2026 तक 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ लाइफ्स को मैं इंस्पायर करूंगा एंड उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। वैल्यू ऐड कैसे करूंगा? खुद कुछ चीज़ें सीखूंगा, अप्लाई करूंगा, देन उसे वीडियो बना के सब लोगों तक शेयर करूंगा। सो जय जय श्री राम।